नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे मधुलिखा से पाठ 5 सफल जीवन। तो क्या कविता है? वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए, सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है, सदा साखी पथिक को रम्य छाया दान करता है। वही जीवन की परहित कर जो जग में नाम पा जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। सदा सूरज अंधेरे लोक को उजियार देता, सुमन है बांटता सौरभ व चंदा चांदनी देता। वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं, जरा सी आँख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं। वही है धन्य जिसकी याद युग युग तक चली आए, वही सफल जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। तो ये कविता है सफल जीवन। तो सफल जीवन का क्या अर्थ है कि हमारा जीवन कैसे सफल होता है? जब हम कुछ ऐसा काम कर जाएं जो मतलब कैसा काम कि हम हमेशा दूसरों पर क्या करें, दूसरों पर उपकार करें, परोपकार करें, हमारे अंदर परोपकार की भावना हो, हम किसी का भला चाहें, है ना, किसी का बुरा ना चाहें, और मरने के बाद भी ऐसा व्यक्ति जिसको युग युग तक याद करता रहे, स्मरण किया जाए, वही है जिसका जीवन सफल माना जाता है। तो जीवन वही सफल है जिसको हम बहुत टाइम तक याद रखते हैं। वो दूसरों के लिए अच्छा करेगा तभी हम उसको याद रखेंगे। तो किस प्रकार से जीवन सफल रखा जाता है उसके ऊपर ये कविता है पूरी। तो सबसे पहला पैराग्राफ क्या है? वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। मतलब वही जीवन सफल है जो किसी के काम आए। हमारा जीवन तभी सफल है जब हम किसी के काम आए। अगर हम काम नहीं आ सकते किसी के तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हम ऐसे हमारा व्यक्तित्व भी सही नहीं है, बेकार है। तो वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है, सदा साखी पथिक को रम्य छाया दान करता है। मतलब सदा ही दूसरों के हित के लिए जिस प्रकार से गगन से क्या होता है, मेघ झरता है, यानी गगन यानी आसमान, मेघ यानी बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो सदा ही वो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए, हित यानी कल्याण के लिए। तो वही जीवन सफल है जो काम आ जाए। तो इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि सदा ही दूसरों के हित के लिए, जिस प्रकार से आसमान से बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए, उसी प्रकार से सदा साखी पथिक को, साखिक यानी पेड़, पथिक यानी राहगीर जो राह में चलते हैं, उनको क्या देते हैं, रम्य छाया प्रदान करते हैं, सुंदर छाया प्रदान करते हैं, बहुत ही अच्छी छाया देते हैं, जिससे राह में चलने वाला व्यक्ति अगर थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे जाके विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। तो ऐसा जीवन सफल होता है, ऐसा जीवन सफल हो, ऐसा हमें बनना है जो हम किसी के काम आए। किस प्रकार से बनना है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार से दूसरों के कल्याण के लिए आसमान से बादल बारिश करते हैं, पेड़ जो हैं वो राहगीर को छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है। आगे है, वही जीवन की परहित कर जो जग में नाम पा जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। मतलब वही जीवन सफल है जो परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, हित यानी कल्याण और पर यानी दूसरा, तो दूसरे के कल्याण के लिए जो काम करे, जो जग में नाम पा जाए। वो व्यक्ति क्या होता है, जग यानी संसार में नाम पा लेता है। वही जीवन, ऐसा जीवन जो दूसरों के कल्याण के लिए काम आए, वो जग में नाम पा जाए, वो जग में नाम पा जाता है। वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। तो वही जीवन सफल होता है, वही जीवन सफल है जब हम किसी दूसरे के काम आते हैं। अब कैसे, फिर से एग्जाम्पल दिया है, देखिए कैसे। सदा सूरज अंधेरे लोक को उजियार देता,
सुमन है बांटता सौरभ व चंदा चांदनी देता। जिस प्रकार से सूरज अंधेरे लोक को, अंधेरे लोक यानी क्या होता है? लोक यानी होता है संसार, अंधेरे यानी अंधियारा, अंधकार। तो जिस प्रकार से सूरज अंधेरे जग को क्या देता है? उजियारा देता है यानी प्रकाश देता है। उसी प्रकार से सुमन है बांटता सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, सुमन यानी फूल, फूल का क्या काम होता है? खुशबू बांटना। तो सुमन भी क्या करता है? दूसरों के कल्याण के लिए खुशबू देता है। वह चंदा चांदनी देता, वह चंदा का क्या काम है? चंद्रमा क्या करता है? वो अपनी चांदनी फैलाता है, चांदनी से अंधेरे लोक में उजाला करता है। तो वही जीवन सफल है जो दूसरे के काम आ जाए। तो ऐसा जीवन सफल होता है जब हम किसी के काम आते हैं। तो कैसे? जैसे सूरज अंधेरे लोक में, अंधेरे संसार में क्या करता है? उजाला देता है। जो फूल है वो अपनी खुशबू बांटता है, और चंद्रमा जो है वो अपनी चांदनी बांटता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? अंधेरे लोक अपने जीवन को सफल बनाना है। तो इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आपको दोनों पैराग्राफ अच्छे से याद होने चाहिए और आपको शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं इसके।